अपने दिमाग में कभी मत जाओ कि तुम्हारा विश्वास ही सच्चा है और बाकी सब झूठ। यह निश्चित रूप से जान ले कि बिना रूप के ईश्वर साकार है और वह रूप वाला ईश्वर भी वास्तविक है। फिर जो विश्वास तुम्हें अच्छा लगे उसे थामे रहो। सांप जहरीले सरीसृप होते हैं, लेकिन जिस आदमी ने सर्पाकर्षक की कला सीख ली है वह अपने सांप के चारों ओर लिपटे सांपों के साथ भी खेल सकता है। इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति वाला व्यक्ति सांसारिक जीवन के खतरों से मुक्त होता है। शास्त्रों को पढ़कर ही ईश्वर को समझाना, बनारस नगरी को मानचित्र पर देखकर ही समझाना है। चीनी और बालू दोनों मिलाए जाते हैं, परंतु चीटी बालू को ठुकराकर चीनी का दाना लेकर चली जाती है। इसलिए पवित्र पुरुष अच्छे को बुरे से उठाते हैं। भट्टी में लोहा लाल गर्म जैसा दिखाई देता है, लेकिन बाहर निकालने के तुरंत बाद काला हो जाता है। उसी प्रकार सांसारिक पुरुष धार्मिक भावनाओं से भरे होते हैं, यदि वे मंदिर में हो या धर्मपरायण समाज में हो, लेकिन जैसे ही वे इन संगों को छोड़ते हैं उनमें भक्ति की बाढ़ कम हो जाती है। आप रात में आकाश में कई तारे देखते हैं, लेकिन जब सूरज उगता है तब नहीं। क्या आप कह सकते हैं कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते हैं? हे मनुष्य, क्योंकि तुम अपने अज्ञान के दिनों में भगवान को नहीं पा सकते, ऐसा मत कहो कि कोई भगवान नहीं है। जिस प्रकार गंदे शीशे पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती थी, उसी प्रकार गंदे मन वालों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश नहीं पड़ सकता। जो मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए कार्य करता है वह वास्तव में स्वयं का भला करता है। धर्म पर बात करना आसान है, लेकिन उस पर अमल करना मुश्किल। भगवान को सभी पथों और माध्यमों के द्वारा महसूस किया जा सकता है। सभी धर्म सच्चे और सही हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि उस तक पहुंच पाते हैं या नहीं। आप वहां तक जाने के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, रास्ता महत्व नहीं रखता। सभी धर्म सत्य हैं। विभिन्न धर्मों द्वारा ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। कई नदियां कई तरह से बहती हैं, लेकिन वे समुद्र में गिरती हैं। सब एक है। अहंकार के मर जाने पर सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। यदि हम कर्म करते हैं तो अपने कर्म के प्रति भक्ति का भाव होना परम आवश्यक है, तभी वह कर्म सार्थक हो सकता है।